रांची नगर निकाय चुनाव के तिथि की घोषणा के बाद से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सभी पार्टी के नेता रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हर क्षेत्र में, हर निकाय में राष्ट्रवादी व्यक्ति चुनाव जीते, पार्टी का समर्थक चुनाव जीते, इसकी कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन झारखंड में राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हो यह आवश्यक है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व सांसद समीर उरांव सहित कई विधायक और कार्यकर्ता। झारखंड में मौसम रहेगा शुष्क, सुबह हल्का कोहरा, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। ठंड से अभी पूरी तरह नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 4 फरवरी तक राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा या कुहासा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सुबह के समय आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा। यह स्थिति मध्य झारखंड, दक्षिणी झारखंड, उत्तर पूर्वी और स्थित रहेगी। दोस्तों, राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में सुबह कोहरा रहेगा, जबकि दिन में मौसम शुष्क सुहाना बना रहेगा। दोस्तों, मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान बारिश या किसी तरह की मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। 3 से 4 डिग्री तक पारा में बढ़ोतरी की संभावना है। तापमान की बात करें तो अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। दोस्तों, हालांकि अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, मौसम विभाग ने 5 और 6 फरवरी को सुबह हल्का कोहरा और बाद में आसमान शुष्क साफ रहने की संभावना जताई है। इस पूरे अवधि में मौसम ने लेकर किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है। दोस्तों, मनिया सम्मान योजना के तहत जनवरी 2026 की राशि अब तक लाभुकों के खाते में नहीं पहुंचने से महिलाओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। 30 जनवरी 2026 बीत जाने के बावजूद पैसे का इंतजार कर रही महिलाएं अब खुलकर विरोध करने लगी हैं। कई इलाकों में महिलाओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द भुगतान की मांग की। महिलाओं का कहना है कि इस योजना की राशि से घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और दवाइयों जैसी जरूरी जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन समय पर पैसा नहीं मिलने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी 2026 में मैया सम्मान योजना की राशि का इंतजार कर रही महिलाएं अब निराश नजर आ रही हैं। तय तारीख बीत जाने के बावजूद खातों में पैसा नहीं पहुंचा, जिससे महिलाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगहों पर महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे बेसब्री से इस राशि का इंतजार कर रही थीं, लेकिन अब सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया है कि तकनीकी कारणों और सत्यापन प्रक्रिया के चलते भुगतान में देरी हुई है और जल्द ही लंबित राशि लाभुकों के खातों में भेज दी जाएगी। हुए बड़े बदलावों के बाद कई इलाकों में ग्राहकों को राशन मिलना बंद हो गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की चिंता बढ़ गई है। अचानक राशन न मिलने से लोग राशन दुकानों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा हाल ही में ई-KYC और सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसके तहत कई राशन कार्डों की जाँच की गई। इस प्रक्रिया में जिन लाभुकों की जानकारी अधूरी पाई गई या जो लंबे समय से राशन नहीं उठा रहे थे, उनके नाम सूची से हटा दिए गए। ग्राहकों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना के नाम कटने से उन्हें भारी परेशानी हो रही है। खासकर महिलाएं और बुजुर्ग इस स्थिति से ज्यादा प्रभावित हैं। विभाग की ओर से कहा गया है कि यह बदलाव पात्र लाभुकों को सही लाभ देने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। जिन लोगों का नाम गलती से कट गया है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर दोबारा अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 22 हाथियों का झुंड। वीडियो बनाने के लिए पास जाते दिखे लोग। झुंड में हाथियों के छोटे बच्चे भी हैं शामिल। दरअसल गुमला का भरनो प्रखंड में गुरुवार को 22 हाथियों का झुंड पहुंचा है। हाथी लोहरदगा जिले की ओर से अम्लीय क्षेत्र में आए हैं। इधर हाथियों को देखने और उनका वीडियो बनाने के लिए लोग उनके पास जाते भी नजर आए, जो खतरनाक हो सकता है। हाथियों के झुंड में छोटे बच्चे भी हैं और उनकी सुरक्षा को देखते हुए हाथी लोगों पर हमला कर सकते हैं। इधर ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथियों को गाँव में प्रवेश करने से रोक दिया। हाथी आसपास के सीमावर्ती जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार लोहरदगा जिले की ओर से छोटे बड़े करीब 22 हाथियों का यह झुंड क्षेत्र में प्रवेश किया है। हाथियों के आने से ग्रामीण और किसान दहशत में हैं। जंगली हाथियों के झुंड की सूचना मिलते ही स्थानीय वन कर्मी सक्रिय हो गए हैं। वन विभाग की टीम हाथियों की रेकी कर रही है। जिला वन पदाधिकारी बेलाल अहमद ने ग्रामीणों से हाथियों के पास न जाने की अपील की है।